3 घंटे में यदि 3 बार पेशाब करने के लिए मंच पर से उतर गए, फिर तो सन्यास धर्म की रक्षा हो ही गई। डर के मारे तो आजकल के सन्यासी स्तुति में नहीं भाग लेते हैं। बूढ़े नहीं हो गए हैं, रोगी नहीं हो गए हैं, आसन जो सिद्ध नहीं है, दुनिया क्या कहेगी। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, प्रवचनकर्ता के प्रवचन की परख आजकल के श्रोता लोग करते हैं। मुरादाबाद में एक साधु मेरे बगल में बैठे थे, 3 घंटा से पहले उन्होंने आसन बदल लिया। मुरादाबाद के सत्संगी बड़े सुलझे हुए मेरे पास एकांत में कहा, ये महात्मा कहाँ से आया है महाराज? मैंने कहा क्या बात हुई? कहा 3 घंटा से पहले आसन बदल लिया। कहाँ तक गृहस्थी साधु पर ध्यान देते हैं, अपना ध्यान रखे चाहे नहीं रखे, साधु का ध्यान संसार के लोग बहुत रखते हैं। इसीलिए साधु को बहुत सावधान होकर के रहना पड़ता है। मैं जब बंगलोर हवाई अड्डा से अंदर आया, बोर्डिंग पास पर जहां मुहर पड़ता है वहां खड़ा हुआ, तो कर्मचारी मेरे शरीर की जांच मशीन लगाकर करने लगे। 20-25 बार मशीन चलाया। मैंने कहा क्या बात है जी, बहुत सारे गृहस्थी के बोर्डिंग पास पर तूने मुहर लगाया, 2-3 बार मशीन चलाया और पास कर दिया, मुहर लगा दिया। सबसे खतरनाक हम ही हैं, 20 बार मशीन चला रहे। कहा महाराज आपके ऊपर ज्यादा मशीन चलेगी। क्यों? इस कपड़ा में बड़ा खतरा है महाराज। सीता जी की भी चोरी हुई थी इसी कपड़ा में। महाराज आपकी जांच सबसे ज्यादा, और 10-20 बार चलाऊंगा। मैंने कहा कमाल कर दिया तूने। हाँ महाराज इस कपड़ा में बहुत खतरा है, लेकिन इस कपड़ा के अनुरूप यदि गुण भी हो, ज्ञान भी हो, साधना भी हो, तो यह कपड़ा समाज को खतरा से भी बचा सकता है, खतरा में डाल भी सकता है, खतरा से बचा भी सकता है। जो गुरु की स्तुति भी मंच पर बैठकर नहीं कर सकें, जो संत की स्तुति भी मंच पर बैठकर नहीं कर सकें, जो ईश्वर की स्तुति भी मंच पर बैठकर नहीं कर सकें, और रोगी का बहाना बना करके, बुढ़ा शरीर का बहाना बना करके चेलों से कमरा में गपशप लड़ाते रहें, उसके ज्ञान से समाज को क्या मिलने वाला है? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रवचन क्या धंधा है कि मंच पर जाकर के सुना दो? पहले तो आप आचरण करके दिखलाएं। स्तुति आप जब नहीं करेंगे तो समाज को आप क्या स्तुति की शिक्षा देंगे? आप खुद आरती से पहले मंच पर से भाग जाएंगे तो समाज को आरती की महिमा क्या बतलाएंगे? आप जब 3 घंटे एक आसन से नहीं बैठ सकते, एक गृहस्थ को आसन सिद्ध करने की शिक्षा क्या दे सकते हैं? कथनी करनी में जहां भिन्नता आ गई, वहां धर्म नष्ट हो गया, वहां पाखंड शुरू हो गया। इसीलिए सन्यासी को एक आसन से 3 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। 3 पार कर जाए तो बड़ी खुशी की बात है। कम से कम 3 घंटे बैठने की आदत हो। इसीलिए बहुत सन्यासी मेरे से नाराज हो जाते हैं, ये खंडन मंडन करते हैं। धर्म की गादी पर से हम मलाई लगाने वाला काम नहीं करते। जब तक मुंह मेरा बोलता रहेगा, इस धर्म की गादी पर से मलाई लगाने का काम हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। जब तक मुंह बोलेगा, सत्य सत्य बोलेगा, सार बात बोलेगा, संत ज्ञान के अनुकूल वचन बोलेगा, शास्त्र प्रमाण ज्ञान बोलेगा,
नहीं तो मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि धर्म पाखंड में जूझ रहा है, समाज पाखंड से जूझ रहा है। समाज के लोग कह रहे महाराज ध्यान में मन नहीं लगता, इतना सत्संग सुनता हो ध्यान में मन नहीं लगता। अरे तुम कथा सुनते हो जा करके, भाषण सुनते हो जा करके, सत्संग कहाँ सुनते हो? अकबर ने बीरबल से पूछा था, बीरबल बता पहले के साधु संत महात्मा जो बोलते थे उसका असर होता था, आज असर क्यों नहीं हो रहा है? बीरबल ने कहा कभी बताऊंगा। एक दिन बीरबल गया, बहुत बढ़िया पोशाक पहन लिया, अकबर के दरबार में खड़ा हो गया और अकबर के सिपाही से कहा, अरे सिपाही अकबर को कान पकड़कर सिंहासन पर से नीचे उतारो। सिपाही सोचता है आज बीरबल पागल तो नहीं हो गया है, बादशाह को कान पकड़ के उतारने के लिए कह रहा। अरे सुनता नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कान पकड़ कर नीचे उतारो। कुछ नहीं बोलता, काठ की तरह खड़ा है। तब अकबर ने कहा, अरे बीरबल क्या हो गया तुमको, क्यों पागल की तरह बोल रहा है? अब पागल की तरह नहीं बोल रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने मेरे से पूछा था पहले के साधु महात्मा लोग जो बोलते थे उसका असर होता था समाज पर, आज जो बोलते उसका असर क्यों नहीं होता है? बरसों से चल रहा है सत्संग का प्रचार, लोगों को बैठने के लिए नहीं आया। प्रवचन के समय भी नाचते रहते हैं कि बैठने के लिए भी नहीं सीख पाया समाज कि सत्संग की बात को कितनी एकाग्रता से सुनी जाती है। चावल की तरह पंडाल में लोग उबलते रहते हैं। यह तो गुरु की कृपा है जो हजारों लोग देखिए पंडाल में किस तरह से बैठे हैं। पीछे मुड़कर के आप देखिए किस तरह से पंडाल में बैठा जाता है। यह भी एक पंडाल ही है। आप झांक करके देखिएगा बाकी पंडाल को भी किस तरह से खिचड़ी उबलती है। क्या बात है, जो खुद उबलेंगे वे समाज को शांत नहीं कर सकते। जो खुद आदि अंत सत्संग मंच पर नहीं बैठेंगे वे आदि अंत समाज को नहीं बिठा सकते। कारण कुछ जरूर है, कारण हमारे में है, ये नाचने वाले में कारण नहीं है, ये उठ बैठ करने वाले में कारण नहीं है। उपदेश करने वाले के अंदर दोष है, वही दोष दिखलाई पड़ता है सुनने वाले में। हम नहीं सिखा पाए इनको बैठने के लिए, हम नहीं बता पाए इनको बैठने के लिए, हम नहीं बता पाए ध्यान में कैसे दर्शन होता है। हम बढ़िया से संत मत के सिद्धांत समाज को नहीं समझा पाए, इसीलिए मैदान में यह दुर्गति, कोई उठते हैं कोई बैठते हैं। यहाँ तो नहीं के बराबर। बहुत ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर, तब आज सर्जरी सक्सेस हुई है। बहुत ऑपरेशन होने पर फिर भी एकाध रोगी ऑपरेशन थिएटर से भाग ही रहे हैं। लेकिन आना जाना लगा रहेगा तो संभव है सर्जरी सक्सेस हो जाएगी। विश्वास है। अकबर ने कहा क्या बात है? बीरबल ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने जो कहा था क्यों नहीं असर हो रहा है वही मैं बता रहा हूं। मैं इस सिपाही से कई एक बार कहा कान पकड़ कर नीचे उतारो, यह सुनता ही नहीं। लेकिन एक बार आप तो कहिए इसको कि बीरबल को गर्दन पर हाथ देकर दरबार से बाहर निकालो। ये दरबार से तो निकाल ही देगा, कहां तक हमको पहुंचा देगा पता नहीं। आपकी बात को तुरंत सुनेगा, हमारी बात को नहीं सुन रहा। क्या बात है? बात यही है कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारे में अधिकार नहीं है कि मैं आपको कान पकड़कर नीचे उतरवा सकूं। हम अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं और आपको अधिकार है उतारने का। तो जिनको अधिकार हो जाता है वही समाज को उपदेश के द्वारा परिवर्तित कर सकता है, समाज को बदल सकता है।
जिन्होंने खुद के जीवन को बदल लिया वही बदल सकता है। बिना अपने को बदले बगैर समाज को बदल नहीं सकता है। मुझे जब रोना आता है, जब साधु स्तुति के समय कमरा में रहते हैं, गप लड़ाते रहते हैं, यहाँ क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में ईश्वर की स्तुति, सब संतन की बड़ी बलिहारी संत की स्तुति, मंगल मूर्ति सतगुरु गुरु की स्तुति, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, गुरु से भक्ति की मांग। और गृहस्थ बैठ करके संत मत के नियमों का पालन कर रहा है, सन्यासी उस नियम का उल्लंघन कर रहा है। उस सन्यासी के उपदेश का असर समाज पर कैसे होगा बतलाइए? समाज कैसे सही रास्ते पर आएंगे बतलाइए? लेकिन समाज भी जल्दी इन सब बातों को समझने वाले, क्या करें महाराज, जो चल रहा है चल रहा है, क्या करें, जो चल रहा है चल रहा है, चलने देते हैं महाराज। तो इसी तरह से खिचड़ी उबलती रहेगी, सत्संग नहीं हो पाएगा। जब सुनेंगे ही नहीं इस बात को तो करेंगे क्या? बहुत एकाग्रता से सुनने की बात है। सबरी जंगल में अकेली बैठी हुई है, उनके सामने राम और लक्ष्मण हैं, घनघोर जंगल है, 3 आदमी हैं। तब भी भगवान सबरी से कह रहे, सावधान सुनो धरु मन माही। हे सबरी, मेरी बात को सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। जंगल में भक्ति की बात, ध्यान की बात सावधानी पूर्वक सुनने के लिए भगवान कह रहे हैं। यहां तो 50,000 लोगों की भीड़ है, इतने में कितनी एकाग्रता चाहिए ध्यान की बात सुनने के लिए? बहुत एकाग्रता का विषय है। अभी तो मैंने आप लोगों को ध्यान के प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है। ध्यान का विषय अभी चला कहाँ है? ध्यान का विषय तो आज 4 बजे चलेगा, 4 बजे से 6 बजे तक चलेगा। सभी सत्संगी भाई बहन जिस तरह से अभी बैठे हुए, सब लोग पीछे घूम घूम करके देख सकते हैं। सत्संग में ऐसे ही बैठा जाता है। वीडियो वाले भी चारों तरफ घुमा करके दिखला दीजिए दुनिया को कि संत मत के सत्संग में